संजय गिरी सर वृत्तमानस से उनसे मैं कुछ अलग ही कर रहा हूँ और मैं हमेशा अलग ही करता हूँ, क्योंकि मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो मैंने भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी मैंने हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, फैमिली फर्स्ट। तो उस फिल्म को लेके बहुत सारे फेस्टिवल्स में मुझे बुलाया और मुझे अवार्डों से नवाजा, नेशनल और इंटरनेशनल हर तरह के। तो ये मेरे लिए पहली बार था, तो मेरा कुछ अलग तजुर्बा हुआ। मैं जब हर जगह गया तो मैंने देखा कि जो लोग फिल्में बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, प्रोड्यूसर पैसे कैसे कैसे करके लगाता है, एक्टर्स मेहनत करते हैं, लेकिन जहाँ फेस्टिवल्स में देखो, जो लोग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं पैसे कैसे बनाऊं। इवन कोई किसी को चाय तक नहीं पूछता, आपको पानी भी पीना है तो खुद खरीदना पड़ता है। जबकि हमारी फिल्म से उनका फेस्टिवल है, उनके फेस्टिवल से हमारी फिल्में नहीं। तो मैंने जब ही सोचा कि मैं भी अब एक फेस्टिवल करूंगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से तकरीबन 40 साल से जुड़ा हूँ, कई फिल्में बनाई हैं, सारा कुछ जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं। और तो मैंने प्लान किया कि चलिए अब इस पर थोड़ा रिसर्च करते हैं और इस काम को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं, अच्छे टेक्नीशियन को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, सबको आगे बढ़ाते हैं। और फिर मैंने एक प्लान किया और मैं जिन जिन लोगों से मिला, अपना विचार उनके सामने रखा कि सर मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि किसी ने मुझे ना नहीं बोला, हर किसी ने मेरी हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़े और बोले कि भाई आप करिए, मैं पूरी तरह से जितना भी वक्त होगा वक्त दूंगा और जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा आपके साथ। और उसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा श्याम सिंघानिया साहब का। इनसे जब मैंने कहा तो इन्होंने कहा कि अजय भाई क्यों तुम ये करने जा रहे हो, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसे काम करते हैं और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो नहीं पूछता। तो मैंने फिर उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी ये सोच है तो मैं हर वक्त आपके साथ हूँ और आप चलिए आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेहुल कुमार साहब हैं, इन्हें मैं जानता नहीं था। इस फेस्टिवल की वजह से हमारी, मतलब जानता तो था, दुनिया जानती है, बट इस फेस्टिवल की वजह से हमारी इनकी पहली मुलाकात हुई। और मैंने कहा कि भाई मैं ऐसा करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, बहुत लोगों को बनाया है, बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, आप मेरा साथ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए, और कौन कौन है मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा चलिए अजय भाई मैं भी आपके साथ। इस तरह से हमारे एक भाई कम दोस्त हैं रईस अहमद साहब, जो पेशे से 2 बिल्डर हैं, रसाज उनकी कंपनी है। और इत्तेफाक से मैंने जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी उन्हीं के लिए बनाई थी। और अच्छी बात यह थी कि वो एक्टर तो नहीं है, उन्होंने कभी शूटिंग भी नहीं देखी, बट उस फिल्म में मैंने उन्हें मेन रोल कराया था और वो तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप इसलिए करिए कि आपकी शादी की कैसेट तो नहीं होगी, उस जमाने में वीडियो होता नहीं था, तो ये फिल्म होगी तो आपके पोती पोते ये तो कहेंगे कि मेरे दादाजी हैं, ऐसे होते तो मेरे दादाजी ऐसे करते थे। तो उन्होंने किया और फिल्म अच्छी बनी और इस तरह से हम यहाँ तक आए। और बहुत सारे लोग हैं, जरीना वहाब जी हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, उनके मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप करिए, हम करते हैं। इस तरह से हम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब चाहेंगे कि आगे भी जाएं और सबसे पहले मैं इस फेस्टिवल से यही करूंगा कि अच्छी फिल्में लूंगा, हर जबान की फिल्में लूंगा, और जो अच्छे टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, साउंड डिपार्टमेंट से हैं, डायरेक्टर, एक्टर, सबको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे देश में अच्छी फिल्में बनती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छी नहीं बनाते, पैसे बनाने के लिए फिल्में बनाते हैं। पहले जैसे मेहुल साहब है, ये लोग कुछ कहने के लिए, लोगों को कुछ बताने के लिए फिल्में बनाते थे। पैसे तो आते ही हैं, आप बिजनेस करेंगे तो पैसे तो आपके पास आने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ अच्छा करिए फिर पैसे कमाइए। तो मैं भी ये फेस्टिवल उसी नजरिए से करने जा रहा हूँ और आप लोगों का साथ चाहूंगा, सपोर्ट चाहूंगा, और हम ताकि आगे बढ़ें, हिम्मत आए हमारे अंदर। और ये बात हमारे ये छोटे भाई हैं सईद साहब, ये भी बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं,
तो इनका मेडिकल वगैरह का मेडिसिन वगैरह बनती हैं, इनकी प्रॉपर्टी का कारोबार है। तो इनको भी हमने कहा कि भाई आप भी आ जाइए साथ में, कम से कम एक से भले दो, क्योंकि मेरा बेटा भी है, कहीं होगा बेटा, उसे फिल्मों का बिल्कुल शौक नहीं है। और हमें खाना पीना सोना जागना सब मेरे लिए फिल्म है और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। आप आप इस मैं बुलाना प्रोजेक्ट से चाहूँगा। कैसे जुड़े? आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा जुड़ना क्या, मैं छोटा भाई हूँ तो मेरी जर्नी ही है जब से इनसे जुड़ा ही हूँ। तो एक चीज़ ये है कि इनकी जो सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव है, तो अच्छी लगती, हमेशा अच्छी लगी है और कंटिन्यूसली अच्छी इसलिए लगती गई कि जुड़े होने की वजह से देखा कि चलिए कुछ लोग किसी को नकारना या तो क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, इसकी वजह से वो काम किया जा सकता है, लेकिन किसी के काम को एक्सेप्ट करना, सराहना, वो थोड़ा मुश्किल है। और इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है और हिम्मत करी है, तो इनके लिए एक थोड़ी सी बढ़ती है कि इनकी हिम्मत के लिए। और बहुत कुछ मेरा बोलना बनता भी नहीं है और बोलना आता भी नहीं है बहुत कुछ मुझे, क्योंकि थैंक यू वेरी मच। तो अयूब जी, सिटिंग हियर, तो बहुत कुछ वो बताएंगे जिनका होना ही हमारे लिए बहुत कुछ है। मैं क्या बोलूं, बोल जी, दिया जी, इन्होंने, जी, बाकी जी, सारे जी, लोग जी। बोलेंगे। थैंक यू जी तो अयूब जी, हम सबसे पहले स्वागत करते हैं 10 बार जागो वॉज माई लास्ट फिल्म। क्योंकि अभी क्या है, देखिए फ्रेंकली बोलूँ ना तो सरेंडर होके डायरेक्टर को काम करना पड़ता है, जो हमने कभी नहीं किया है। तो मैं तो अभी कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ, मेरा मल्टीप्लेक्स है, पीसफुल काम मेरा चल रहा है, आई एम हैप्पी। मेरी बेटी है वो कनाडा में, वो फिल्म में बना रही है, उसका अवार्ड भी मिला था, तो आई एम हैप्पी अभी कुछ करने की, क्योंकि हमने जो काम किया है ना वो काम आज हो ही नहीं रहा है, तो वैसा काम हम नहीं कर सकते। कौन सी फिल्म आपकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखी? क्रांतिवीर सिने ड्रीम्स में। क्रांतिवीर थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, रशिया में। अच्छा, तो इसमें कोई इसमें तो अभी मैं बना ही नहीं रहा हूँ, कोई बनाएंगे तो फिर आएंगे। पराग सर, ओ माय गॉड के बाद पराग जी, आपकी बारी। बुजुर्ग लोग कहते थे कि संगत अच्छी होना चाहिए, तो अयूब भाई से मेरी बरसों पुरानी दोस्ती है। तो अयूब भाई ने जब कहा कि अवार्ड फंक्शन करना है, मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सही मायने में फिल्म फेस्टिवल होगा। और अयूब भाई की क्षमताओं पे मुझे पूरा विश्वास है, मैं उनके साथ हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ सिने ड्रीम्स को और अयूब भाई को। बहुत बहुत श्याम जी। आप क्या कहेंगे? फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच शोकेसेस गुड क्वालिटी फिल्म्स, and I think Ayub has taken a good step towards it, and he must do something, what others are not doing, and he really has to, award a film which has really done well in terms of creativity and content, and not just give an award to any film. So, that should be the winning streak of this festival. So I wish him all the best. Thank you. थैंक यू। हम लोग कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो उनको भी बुके देंगे, तो आई रिक्वेस्ट चैतन्य पादुकोण जी प्लीज कम हियर। हाँ एक सेकंड, मैं जरूर बुला लूँ क्योंकि योगेश जी चले जाएंगे फिर। चैतन्य पादुकोण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, बुके मेहुल सर, योगेश जी और अयूब भाई से रिक्वेस्ट करूँ कि उनको ये फेस्टिवल 28, 29 और 30 मई को होने वाला है और आप आज इस अनाउंसमेंट के लिए आप आए, अपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के माध्यम से आप? देखिए मैं बोल तो चुका कि मतलब ऐसा फेस्टिवल हो रहा है जो मतलब कम हो रहे हैं, मतलब मोस्टली जितने भी फेस्टिवल इंटरनेशनल हो और अपने यहाँ के जितने भी अवार्ड्स हो वो मोस्टली सब मतलब बिजनेस के तरीके से होते हैं, रियल मतलब जो होना चाहिए वैसे नहीं हो रहे। तो ये जो मतलब अयूब भाई करने जा रहा है वो मतलब एक रियल है और कोई भी आदमी यहाँ पहुँच सकता है, ये नहीं। सर्टेन तो ऐसे फंक्शन अपने यहाँ होते हैं, अवार्ड फंक्शन, कि जहाँ जाने के लिए छोटे प्रोड्यूसर सोचते हैं कि जाए नहीं जाए, फिल्म अच्छी भी होती है तो भी डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा वहाँ जाएंगे तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ कोई भी लैंग्वेज की फ़िल्म और इतनी छोटी सी फीस में मतलब यहाँ पे
ये लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। और सही फिल्म जिन्होंने भी बनाई है, जूरी भी अच्छी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अच्छे लोग हैं, सब क्रिएटिव लोग हैं, तो डेफिनेट मेरे को लगता है कि सबको सही मतलब एक बोला जाए ना कि अवार्ड, वो सही अवार्ड से नवाया जाएगा। ओके। अयूब भाई ने जब इसका प्लान मुझे बताया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ नए तरीके से कुछ अपनी प्लानिंग बताई कि हम लोग ऐसे ऐसे कुछ करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में कर रहे हैं वो। मुंबई में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हो रहे हैं, तो जो दूर दूर से लोग आते हैं, जो लोग फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, बहुत लिमिटेड बजट में बनाते हैं, वो एक तो अपनी इंडस्ट्री से परिचित हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। कई बार उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे अयूब भाई ने प्लानिंग बताया कि उसके साथ कुछ OTT भी शामिल होंगे, शायद उन लोगों की फिल्में भी बिक जाएं। तो ऐसे में नए जो लोग होते हैं उन्हें और प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम सब तो अयूब भाई के साथ हैं ही, और आप सब भी मुझे दिख ही रहे हैं साथ में हैं, तो बस ऐसा सहयोग रहेगा तो ये बहुत सफलतापूर्वक फेस्टिवल होगा और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मेडिकल बिजनेस से फिल्म फेस्टिवल में कैसे जुड़ गए आप, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए जिनकी फिल्में सेलेक्ट नहीं होंगी उन्हें मेडिसिन मिल जाएगी। अच्छा, ताकि आगे अच्छी फिल्में बनाएं। फिल्म देख के सर दुखे तो मेडिसिन खाओ और काम पे लग जाओ। अरे सर ऐसा नहीं है, बस जुड़ना क्या है, भाई हूँ तो जुड़ने का कोई और दूसरा रीज़न है नहीं। अब जुड़ गया हूँ तो अब इसके आगे सोचूंगा कि क्या करना है, शायद कि हो सकता है मैं कुछ करूँ, और है कुछ दिमाग में, करूँगा तो आएगा, फिर सामने आएगा जी। ये भी अच्छे राइटर हैं, अच्छा लिखते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ करूं, तो कुछ करेंगे। पहले कोशिश किया कभी कुछ करने का, लेकिन ये रहा कि बचपन से रहा हूँ साथ में, तो देखा हूँ यहाँ लोग स्ट्रगल कर करके लाइफ ख़राब भी हो जाती है। तो मुझे लगा पहले खुद सेटल हूँ, उसके बाद तो कुछ भी किया जा सकता है। तो अब करूँगा तो उम्मीद है कि कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ, लेकिन एक टाइम होता है कि लोगों को ढूंढते रहो कि कौन क्या करेगा, कैसे होगा, तो वो टाइम वेस्ट होता है। तो काफ़ी लोगों का देखा वेस्ट हुआ, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है। सर लाइफ खराब हुई, अच्छी हुई आपकी? नहीं, मस्त है, बहुत अच्छी हुई है, जितना सोचा नहीं था उतना अच्छी हो गई है। इसके बारे में तो हमारा पूरा ख़ानदान, हम 5 भाई हैं और आज भी हम एक साथ ही रहते हैं। और मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ, मैं 1980 में मुंबई आया था और तब से आज तक मुझे ऊपर वाले से 1% की भी शिकायत नहीं है। मैं जिस लायक नहीं था उसने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए मैं कभी घबराता नहीं और कोशिश पॉजिटिव करता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, और मुझे पता है कि वो मुझे कहाँ पहुँचाने वाला, वो भी जानता। इसलिए ये भी जो कर रहा हूँ ये सोच के करो। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं पैसे बनाने के लिए, कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं डायरेक्शन करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, और मैं वहाँ से पैसे कमाता हूँ। फिर वैसे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट मेन ये है कि चूँकि मैं बचपन से सिर्फ फिल्में देखता था और इसीलिए एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट का भी इंतज़ार नहीं किया, रिजल्ट का भी इंतज़ार नहीं किया, सीधा मुंबई। और 30 मई को सर ना, हाँ, ये फाइनल इसका 30 मई को फाइनल होगा। और फिल्में सबमिट कब तक कर सकते? फिल्में सबमिट कब तक कर सकते? सबमिट करने का वैसे वेबसाइट में सारा कुछ दिया हुआ है, बट 30 अप्रैल तक। हाँ, और वो भी 3 शेड्यूल में। हाँ, उसकी भी 3 शेड्यूल बनाई है। एक फर्स्ट शेड्यूल ताकि हम लोग फिल्में देख भी सकें, और कुछ लोगों को होता है कि उनकी फिल्म बनी नहीं है और अगर और जल्दी की डेट कर देंगे तो बेचारे सबमिट कैसे करेंगे। तो हमने उसके लिए भी एक मार्जिन रखी है ताकि अच्छी फिल्में और लोग भेज सकें, आ सकें। थैंक यू। और